Hi everyone, a very good morning to all of you. This is Reena and welcome to my channel Fit Center with Reena. Today I am going to talk about the increasing hair problems among individuals, both men and women. It is a major concern nowadays because everybody has facing problems with the hair fall, hair loss, hair thinning, hair whitening. And there are various reasons behind this. It could be due to excessive stress, due to pollution, due to lack of nutrition in your body, and due to hormonal imbalance in your body. So today I am going to show you 5 asanas for hair fall control. With the practice of these asanas, you can easily overcome with the problems of hair falling. And at the end of this video, I am also going to talk about some food which you must include in your diet to fulfill the deficiency of nutrition in your body. I am also going to share one home care tip to keep your hair strong and healthy in a natural way. So stay tuned to the end of this video. तो अब हम लोग आसन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला आसन है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है शशांक आसन। शशांक आसन के 2 वेरिएशन में 2 टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं दोनों में से। इसमें हेल्पफुल क्या होता है कि हमारा जो हेड है, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे हेड के टुवर्ड्स होता है, तो जिस वजह से हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को हार्मोन ग्लैंड कहते हैं एंड ये हमारे पूरे बॉडी में के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो चलिए करते हैं शशांक आसन। सबसे पहले आसना में हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति कैसे होती है आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। जो हमारा पैर का अंगूठा जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा और दोनों हिल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा एंड वी विल कीप आवर सिट बोन्स, वी विल प्लेस आवर सिट बोन्स इन बिटवीन द हिल्स लाइक दिस। कंफर्टेबली बैठिए। ये है वज्रासन की स्थिति में। हमें इनहेल करते अब है दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे लाइक दिस। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे ज़मीन के पास लेके आएंगे। अपने माथे को, अपने आप को, अपना अपर बॉडी है जितना हो सके आगे की तरफ बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और हमारा जो फोरहेड होगा वो ज़मीन से सटा हुआ होगा। वापस इनहेल करते हुए बैक टू आवर पोजीशन पे आ जाएंगे। अब जो है हम शशांक आसन का दूसरा पोज करेंगे। इस पोज को हम रैबिट पोज भी कहते हैं। इसमें हम दोनों अपने हाथों को इस तरह से दोनों हिल्स को पकड़ेंगे। हमारा अंगूठा जो होगा वो आउटसाइड की तरफ होगा, जिस तरह से कि पकड़ने में आसानी हो। इस तरह से आप देख सकते हो। नाउ वी विल बेंड फॉरवर्ड। जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेच करते हुए अपना जो फोरहेड है वो हमारा ज़मीन पे टच होगा। कोशिश करेंगे हमारा क्राउन जो है वो ज़मीन पे टच हो और इस तरह से अपने आप को, अपने हिप लाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने हिल को अपनी तरफ पुल करेंगे लाइक दिस। हमारा ब्रीदिंग जो होगा इसमें नॉर्मल होगा। ब्रीथ नॉर्मल करते हुए इस पोजीशन में कम से कम 30 सेकेंड के लिए स्टे करेंगे एंड देन वापस इनहेल करते हुए बैक टू वज्रासन पोजीशन में। अब जो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वो है उष्ट्रासन। तो चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। वाइडन योर लेग्स इन अ लाइन। इनहेल करते हुए इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ, दोनों हील्स को दोनों हाथों से पकड़ेंगे लाइक दिस। वी विल पुश आवर हिप लाइन टुवर्ड्स अप, टुवर्ड्स स्काई लाइक दिस। ब्रीदिंग करते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल naturally होगा and we will be remaining in this position till 30 seconds.
एंड वापस इनहेल करते हुए बैक टू आवर पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। वापस हम अपने वज्रासना की पोजीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक दूसरा भी तरीका है, अगर आप वैसे नहीं कर पाते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने हील्स को नहीं पकड़ पाते हैं, तो एक ये भी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। नी के बल आप खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे कमर के पास में स्ट्रेट वहाँ पर रखेंगे लाइक दिस। अब अपने हिप लाइन को आगे की तरफ पुश करते हुए अपने दोनों पैरों के बीच में उतना ही गैप होगा जितना हमने पहले बताया था, और अपने हिप लाइन को पुश करते हुए एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ अपने आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस। हमारा जो सर होगा वो टुवर्ड्स स्काई होगा। वापस इनहेल करते हुए बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब जो है वो हम करने वाले हैं आसन, वो है अधो मुखो स्वनासना। ये ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जब हमने सूर्य नमस्कार किया था उसमें भी ये जो एक आसन आता है वो अधो मुखो स्वनासना आता है। तो चलिए करते हैं। अधो मुखो स्वनासना ये हम या तो बैठ कर भी कर सकते हैं, नहीं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने आप को बेंड कीजिएगा, दोनों हाथों पैरों को पीछे की तरफ और दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हमारा जो नी होगा वो बेंड नहीं होगा, नी बिना बेंड किए हुए कीप योर लेग्स स्ट्रेट एंड पुश योर हेड टुवर्ड्स इनसाइड। ये जो पोजीशन हम लेंगे, एक्सहेल करते हुए हम नीचे आएंगे। इस पोजीशन में आप हो सके तो 5 या 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिए एंड देन इनहेल करते हुए वापस बालकासन पोजीशन में हम रेस्ट करेंगे। इसे बालासन पोजीशन भी कहते हैं। वापस बैक टू। अब जो आसन हम करने वाले हैं वो है सर्वांगासना। ये नाम से ही है कि ये सभी अंगों का आसन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके हेयर प्रॉब्लम को ही ठीक करता है, ये ऑल ओवर पूरे बॉडी के लिए अच्छा है। और इसमें भी है जो आपका सर्वांगासन में जो है ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर हेड होता है, तो इस वजह से ये बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। Now lie down completely on your back. Inhale and bring your leg up slowly up towards the sky. Now push your heads all the way towards sky and bring your chest closer to your chin. We remain in this position just for 5 or 10 seconds at least. Breathe normally. इस पोजीशन में आपका जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड्स हेड हो रहा है, जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। Now to release your posture, bend your knees, put your hips down first and then remain in the Shavasana position. Relax and just for few seconds. नेक्स्ट आसन जो है वो हम करने वाले हैं वो है उत्तानासना। नाउ इनहेल करते हुए, नाउ एक्सहेल करते हुए अपने आप को, अपर बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करेंगे टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओनली योर अपर पार्ट बॉडी। अगर पूरा आप अपने पाम्स को नीचे टच ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को, नी को भी ऐसे आप थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं और वापस ऐसे ही अपने पाम्स को ज़मीन के साथ टच कर सकते हैं। यू कैन रैप योर आर्म्स अराउंड योर लेग्स लाइक दिस और अपने फोरहेड को अपने लेग्स के पास टच करेंगे। वापस इनहेल करते हुए बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अब जो हम करने वाले हैं वो है शीर्षासना। जैसे अपने
फिंगर्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करेंगे। अपने हेड को फिंगर्स के बीच में रखेंगे। जो क्राउन चक्र है वो बीच में रहेगा एंड स्लोली अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे एंड देन एक पैर को उठाकर फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को बैलेंस करते हुए, बैलेंस जो होगा हमारा आर्म्स पे और हेड पे दोनों पे बराबर होगा। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और इस शीर्षासना पोजीशन में कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए रहेंगे। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी योगा करना शुरू किया है वो इस आसन को ट्राई अभी ना करें, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो पूरा वेट होता है बॉडी का हमारे आर्म्स पे टिका होता है और हमारे हेड पे होता है। गलत तरीके से करने से आपके नेक में और या हेड में इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम फूड व्हिच यू मस्ट इंक्लूड इन योर डाइट। पहली जो चीज़ है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए वो है प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है एग, बट अगर आप एग नहीं खाते हैं तो उसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे फूड है। फॉर एग्जांपल लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, यू शुड इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर फूड, मिल्क, कर्ड, योगर्ट, घी। We should also include spinach and dark leafy vegetables in our food because these are not only rich in source of vitamins A and C but also very rich source of iron. And in your diet, the important thing is that you must include dry fruits, almonds, peanuts, walnut, cashew. All these things you must include in your diet. और जो वन होम केयर जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो ये है कि आप बालों को शैम्पू करने से पहले हमेशा 1 घंटे पहले ऑयलिंग करके रखें एंड जो फिंगर के टिप है उससे आप अपने स्काल्प को 5-10 मिनट के लिए मसाज जरूर करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हर रात सोने से पहले अगर आप अपने बालों को कोई भी हेयर ग्रोथ सॉल्यूशन से आप 5 मिनट के लिए अपने स्काल्प को अपने फिंगर टिप से अगर आप मसाज करते हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप एक महीने अगर आप ये करके देखेंगे तो आपको इसका फर्क पता चलेगा। If you like this video then hit the like button and even you can subscribe to my channel. Till then I would say stay healthy, be happy and take care of yourself. Thank you.